दोस्तों भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टेक्नोलॉजीज को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है ताकि हम उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाए जिनके पास दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए भारत ने भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन की इंडस्ट्री में बड़ा कदम रख दिया है। और जितनी तेजी से भारत के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर काम किया जा रहा है, अगर जल्द से जल्द इन्हें लॉन्च कर दिया जाता है तो भारत यूरोप चाइना के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा जो कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑपरेट करेगा। वहीं कतर जैसे तमाम देश जो अपने नेचुरल गैस के भंडार पर सीना चौड़ा करके आगे घूमते हैं, उनको भी बड़े झटके लगने वाले हैं क्योंकि पूरी दुनिया इस समय अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर बहुत तेजी से स्विच कर रही है। तो आइए भारत के इस खास प्रोजेक्ट की सारी जानकारी आपको बताते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट करने के लिए ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस और मेधा सर्वो मिलकर के हरियाणा में एक नए प्लांट को सेटअप करेंगी जहां पर स्पेशली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ही तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की लीडिंग कंपनी मानी जाती है और इंडिया में इनकी पोजीशन इस समय सबसे टॉप पर है। और इसको बनाया गया है S2B2 इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी जो कि स्पेन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ज्वाइंट वेंचर करके, जिसके बाद मेधा सर्वो और ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस मिलकर के भारत में इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है जहां पर मेधा सर्वो स्पेशली ट्रेन को बनाने का काम करेगी, वहीं ग्रीन एच इन ट्रेन को पावर देने के लिए हाइड्रोजन स्टेशन सेटअप करेगी जहां पर हाइड्रोजन किस तरीके से स्टेशन तक पहुंचाई जाए, उसको बनाने के प्रोसेस क्या होंगे, ये सारे डिसीजन ग्रीन एच के होंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों ही कंपनियों ने बहुत तेजी से यहाँ पर काम करना शुरू किया है क्योंकि भारत ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। रिसेंटली भारतीय रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि भारतीय रेलवे में करीब 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा और जिसकी पहली शुरुआत यहां से की जा रही है। अगर हम बात करें पहली ट्रेन की तो इसे जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में चलाया जाएगा और इसे अगले साल यानी 2024 में हरी झंडी दिखाई जाएगी। और ये प्रोजेक्ट कई फेजेस के अंदर किया जाएगा जहां पहले फेज के अंदर ग्रीन एच करीब 1 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर्स प्लांट सेटअप करेगी जहां पर करीब 420 किलोग्राम पर डे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 24 घंटे ऑपरेट होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर मशीनों से ओवरवर्क कराया जाएगा, बल्कि सभी चीजों को कंट्रोल में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाएगा। एंड प्रोडक्शन करने के बाद करीब 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन को स्टोर करने की कैपेसिटी तैयार की गई है। इसके अलावा कंप्रेस करने और हाइड्रोजन के डिस्पेंडर को कलेक्ट करने के लिए 2 प्लांट सेटअप किए जाएंगे। फिलहाल इन टेक्निकल चीजों को पीछे छोड़ते हुए हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। साल 2020 में वर्ल्ड वाइड करीब 70 मिलियन टन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया गया है और अभी भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का करीब 95% हिस्सा मीथेन रिफॉर्मिंग से ही किया जा रहा है, जो कि इस समय सेफ ऑप्शन नहीं माना जा रहा और इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड लगातार बढ़ते चली जा रही है। और इसीलिए साल 2023 में ग्लोबल हाइड्रोजन मार्केट ने करीब 170 बिलियन US$ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था और 2024 से लेकर के 2030 तक ये इंडस्ट्री $500 ट्रिलियन से भी ज्यादा की होने वाली है। ऐसे में भारत पोटेंशियल रखता है क्योंकि सिंगापुर, यूरोप जैसे देशों ने मिलियंस ऑफ टन हाइड्रोजन भारत से इंपोर्ट करने की बात कही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देश भारत से लगातार हाइड्रोजन की डील कर रहे हैं और रोल्स रॉयस और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनीज ने भारत से हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड की है। अब इतनी बड़ी ग्लोबल डिमांड, इसके अलावा हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी पूरा करना है। हाइड्रोजन ट्रेन हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए हमें बड़े स्केल पर हाइड्रोजन जनरेट करने की जरूरत होगी और इसके ऊपर भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। लकीली हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर साल के 365 दिन सूरज की धूप पहुँचती है, यानी कि हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर के ग्रीन फॉर्म में हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया ने भारत से इसकी डिमांड की है। बाकी भारत के इस प्रोजेक्ट पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।